अंबर सोच लो, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। कुछ भी हो, मैं फाइक को मिनहल का नहीं होने दूंगी। मुझे हर हाल में फाइक चाहिए। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं उसे मना लूंगी। वो मेरी हर गलती माफ कर देगा, क्योंकि मैं जो कुछ कर रही हूँ सब फाइक को हासिल करने के लिए तो कर रही हूँ ना। दानिश, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। बेटा ये क्या, तुम अभी तक कमरे में बैठी हो, वो लोग आने वाले हैं, तुम तैयार नहीं हुई? क्या हो गया है बेटा? आगे बढ़ना सीखो, दूसरों की खुशियों में सुकून ढूंढो बेटा। शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या चाहती हैं आप? मैं बाहर जाके अपनी मोहब्बत के लुट जाने का जश्न मनाऊं? सरेआम शादियाने बजाऊं? माफ कर दे मुझे आप। अब मुझसे नहीं होगा। अपनी आंखों से अपनी मोहब्बत को किसी और का होते नहीं देख सकती हूँ मैं अब। लेकिन बेटा बस बहुत हो गया। चली जाए यहाँ से आप। मैं आपको कह रही हूँ, चली जाए यहाँ से आप, और जाएं अपनी बेटी की खुशियों पर मट्टी डाल दे। इसकी खुशियां किसी और की झोली में डाल दे आप। मैं तुम्हारी माँ हूं अंबर, तुम्हारी हालत को अच्छी तरह समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रही हो, लेकिन बेटा हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, यकीन करो मेरा। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, वो लोग आने वाले हैं। अगर मलिक सरकार को पता चल गया ना तो तुम्हें पता है ना, गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा शाबाश। भाड़ में जाए सब। नंबर से जवाब मौसूल नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छी लग रही है। ये तो आपकी नजरों का कमाल है, वरना मैं तो रोज ऐसी ही लगती हूँ। नहीं, इतना तैयार तो कभी नहीं हुई। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये मेकअप का कमाल है, या फिर हुरिया के हाथों का जिसने मुझे तैयार किया है? अगर ऐसी बात है तो हुरिया का शुक्र है कि इतनी खूबसूरत बीवी देखने को मिली। अब तुम क्या देखने लगी? आपका ये रूप पहले कभी नहीं देखा मैंने, इसलिए देखकर खुशी भी हो रही है और थोड़ा अजीब भी लग रहा है। तुमने बताया नहीं। किस बारे में? कि तुम मिनहल के लिए भाई सरकार से बात करने गई थी। इसमें बताने वाली क्या बात है? मैं भाई सरकार की सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगी कि उन्होंने मेरी बात रख ली। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा, नेक बीवी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। तुम एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ हो। मेरी जगह अगर समरीन होती तो शायद मुझसे कहीं ज्यादा करती, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी इज्जत रख ली। मिनहल के दुखों को खुशियों में बदल दिया मैंने। सच पूछो तो कभी जान नहीं पाऊंगा तुम्हें। इतनी मुश्किल तो नहीं हूं मैं। कभी तुम्हें अहमियत नहीं दी मैंने। जिस मोहब्बत की हकदार थी वो मोहब्बत भी नहीं थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं वजाहत? आपने मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़ के मुझे चाहा है। मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। मैं बहुत खुश हूं आपके साथ। मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो? आपका दिल रखने के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे दिल से कह रही हूं।
फाइल, ये फोन मुझे दो। बंद कहाँ से होता है? ऑफ ही कर देती हूँ इसको। माँ ये क्या क्या कर रही हैं? तुम किसी का भी फोन नहीं सुनोगे इस वक्त। हाँ, किसी की जरूरी कॉल भी हो सकती है। तुम्हारी शादी से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? देखो फाइल, मैं किसी किस्म के अनहोनी नहीं होने दूंगी अब, समझ आई? ना तुम किसी का फोन सुनोगे और ना ही किसी से मिलने जाओगे। वादा करो मुझसे। वादा नहीं करूंगा। जीता रहे। मोबाइल तो रख लूं। मम्मी, काश काश आप आज यहाँ होती, मुझे ऐसे ऐसे दुल्हन बना देखा, कितना खुश होती अम्मी। अम्मी आप क्यों इतना जल्दी चली गई? आज मेरा दिल कर रहा है कि आप एक पल के लिए अम्मी मुझे आके गले से लगा। बाबा आप कब आए? जब तुम अपनी माँ की तस्वीर से बातें कर रही थी। मैं जानता हूं कि आज तुम अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रही हो। अगर आज वो जिंदा होती तो बहुत चाहों के साथ तुम्हें इस घर से रुखसत करती, मगर अल्लाह के मामलात के सामने हम सब बेबस हैं बेटा। मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर सका। तुम दोनों की भलाई की खातिर, तुम्हारी माँ से किए हुए वादे की खातिर मैं तुम दोनों से दूर रहा। बावफा होने के मकसद में बाप होने का फर्ज निभाना भूल गया बेटा। कुछ नहीं दे सका, कुछ नहीं कर सका। अगर हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना बेटा। पापा नहीं, नहीं, क्यों कह रहे हैं ऐसे आप? ये सब कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। पापा आपने हमारी जिंदगी में शामिल ना होकर भी वो सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं जो एक अच्छे बाप का फर्ज होता है। हमें वो सब दिया, सब कुछ जो एक अच्छा बाप अपनी बेटियों को देता है। आप हमारे लिए सबसे अच्छे बाप हैं, सबसे अच्छे। तुम्हारी माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकता बेटा, लेकिन उतने ही प्यार और उतनी ही मोहब्बत से अपने आंगन से रुखसत करूंगा तुम्हें। अब रोना बंद करो वरना फिर मैं भी रो पड़ूंगा। सदा खुश रहो। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। जल्दी से
वैसे मलिक सरकार, आपने सही वक्त पे बहुत अच्छा फैसला किया है मलिक सरकार। आपके इस फैसले से सब बहुत खुश हैं। बाज़ औक़ात कुछ रिश्ते इंसान के पांव की जंजीर बन जाते हैं, हम चाह कर भी उन्हें तोड़ नहीं सकते। आप सईदा के लिए कह रहे हैं ना? सईदा को मैं बहुत कमजोर औरत समझती थी, लेकिन मुझे यकीन हो गया है कि मैं ही गलत थी। वो तो मुझसे भी ज्यादा मजबूत निकली। अल्लाह ने उसे बहुत हिम्मत दी है। अगर सईदा की जगह समरीन मुझसे ऐसी इल्तिजा करती ना, तो मैं कभी ना मानता। लेकिन सईदा ने जिंदगी में पहली दफा मुझसे कुछ मांगा है, और मैं चाह कर भी इनकार नहीं कर सका। और देखो, उसने मांगा भी तो क्या, अपने लिए नहीं, समरीन की बेटियों के लिए मांगा। अपनी सौतन की खुशियां अपनी खुशियों से ज्यादा अजीज है उसे। बेवकूफ है वो। माफ कीजिएगा मलिक सरकार, वो बेवकूफ नहीं है। वो तो रिश्तों को सोना समझती है, चाहे सगे हों या सौतेले। आपने देखा नहीं, मिन्हल को और हुरिया को वो वजाहत से ज्यादा उसकी कदर करती हैं, उसकी इज्जत करती हैं। इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको अपना ना समझता हो। और ये इज्जत, ये कदर इतनी आसानी से किसी को नहीं मिल जाती। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो सईदा ने की। दूसरों के दुखों को अपना दुख समझना, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देना, चाहे वो वजाहत के लिए हो या फिर इस घर के लिए। अच्छा बस, ज्यादा बातें नहीं करो, सब मुझे पता है, तुम जाओ। हर काम, हर प्लान फेल हो रहा है। फाइक का फोन भी ऑफ जा रहा है। कुछ भी करो, कुछ भी करके फाइक से राब्ता करो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। देखो, मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है अंबर, लेकिन मुझे लगता है इस बार किस्मत फाइक और मिनल का साथ दे रही है। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं हार मान जाऊं, मिनल को जीत जाने दो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम हार मान सकते हो, लेकिन मैं नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हूं मैं। कैसे इंसान हो, नाकाम इंसान हो तुम, ना अपनी मोहब्बत के लिए कुछ कर सके ना अपने लिए। सच लूजर दानिश, मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। दबाओ जो तुम। अजीब नफ्सियाती लड़की है, पागल है। तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, नहीं खुश रह सकती तुम। लाया हुआ नंबर इस वक्त बंद संग तेरे जो पल यूं गए वो बदल, सुन यारियां सारियां हो मेरे हानियां जानियां। नहीं नहीं, खुश रहने दूंगी तो तुम्हें। सबने मेरी खुशियां छीन ली, कोई खुश नहीं रहेगा, किसी को खुश नहीं रहने दूंगी मैं।
सारियां मेरे हानियां जानियां भूरिया भी होंगी। अंबर, इस टाइम अंबर क्यों मैसेज कर रही है? तुमसे पहले फाइक मुझसे मोहब्बत करता था और करता रहेगा। तुम हम दोनों के बीच में आई हो। हैरत की बात है, अंबर और आपकी एक ही फ्रेंड है। क्या आप दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे? वो हाँ, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे। फाइक देखिए, हमारा रिश्ता तय होने के बाद तुम अंबर से कहीं दफा मिले, लेकिन फिर भी आपने एक दफा भी मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया। मैंने यूनिवर्सिटी में इतने सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, अब मैं हर किसी को पर्सनली तो नहीं जानता था। नहीं जीना तुम बिन यारा, संग तेरे जो पल यूं गए वो बदल, सुन यारियां ये यहाँ क्या कर रही थी? वो ऑफिस के पास से गुजर रही थी तो बस यूं ही हाय हेलो कहने आ गई थी। मिनल, तुम ठीक तो हो? मिनल, क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। ये क्या है फाइक? क्या है? मैं पूछ रही हूँ क्या है ये? फाइक, मैंने पूछा क्या है ये? तुम जैसा समझ रहे हो वैसा हरगिज़ नहीं है। ये तो मैं जानना चाहती हूँ फाइक, कि आखिर हकीकत क्या है? बताए मुझे, क्या है हकीकत? आपने तो मुझे कुछ और बताया था ना? याद करें आपने मुझे क्या बताया था? यही कहा था ना मुझसे कि अंबर और आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे, आपका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ हाय हेलो है और कुछ भी नहीं है आप लोगों के बीच में। यही बताया था ना मुझे? आपने तो कहा था आप लोगों के दरमियान कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है तस्वीरें? फाइक बताएं मुझे, ये तस्वीरें तो कुछ और ही बोल रही है। क्यों खड़े हैं फाइक? जवाब दे मेरी बात का, पूछ रही हूँ आपसे। फाइक, आपकी खामोशी आपको मुजरिम साबित कर रही है। मान लो कि आपने मुझसे झूठ बोला था, हाँ? मान लो कि आपने मुझसे झूठ बोला था, फरेब किया था, मेरे साथ धोखा दिया था, मुझे मालूम है। ऐसा हरगिज़ नहीं है मिनल, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं और अंबर सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते थे। पसंद?
सिर्फ पसंद करते थे या आगे भी कुछ था? मिनल, ये सब पहले की बात है। अब मेरा और अंबर का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। कैसे यकीन कर लूं आपकी बात पे? बताए, मान लूं आपकी बात, लेकिन कैसे मान लूं? आप ये सब मुझे पहले ही बता सकते थे ना। नहीं बताया। भाई कि एक बार नहीं 100 बार, बार मैंने आपसे पूछा कि सच क्या है, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। भाई इतना तो एतबार किया होता मुझ पे, थोड़ा सा तो यकीन किया होता। नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकती, मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकती। तो नहीं, आपने खुद अपने हाथों से मेरे एतबार को मार दिया, उसका गला घोट दिया आपने। पापा को पसंद करते थे ना, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ना भाई। मुझे दफा कहकर तो देखते, मुझसे बोलकर तो देखते। आपको अंदाजा है जब किसी का एतमाद टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है उसे, कितना दर्द होता है। अंदाजा है आपको इस बात का? दफा मुझसे कहते तो सही भाई, मैं अपनी मोहब्बत को आप में कुर्बान कर देती, सब कुछ कर देती। आपने मुझे कहना तो था ना भाई, कहना तो सही मुझसे। तुम गलत समझ रही हो, वो सब मेरा माजी था और तुम मेरा हाल हो और मेरा मुस्तकबिल भी। मोहब्बत क्या है ये मैंने तुमसे जाना, अंबर से तो मैंने कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। वो सब मेरा वक्ती जज्बा था। मुझे एहसास हो रहा है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं, बहुत चाहता हूं तुम्हें मेरी मोहब्बत और मेरी जिंदगी भी। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा भले ही शायद झूठ बोलूंगा? मानता हूं मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे छुपाया ये सब। मुझे लगा कि वो सब मेरा माजी है, मुझे लगा था कि मेरे सामने नहीं आएगा, मगर तुम्हारे घर जाने के बाद से वो सब फिर से मेरे सामने आ गया। मैं डर गया था मिनल, तुम्हें खोना नहीं चाहता था, नहीं खोना चाहता था। मैं वादा करता हूं कि हमारी आने वाली जिंदगी में तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक दूसरे से वादा करते हैं कि अपनी आने वाली जिंदगी में एक दूसरे के दरमियान कोई भी गलतफहमी नहीं आने देंगे। बहुत दुआओं के बाद, बहुत दुआओं के बाद आपको पाया।
मेरे लिए इस दुनिया में आपसे बढ़कर और कोई नहीं है फाइक। मैंने जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना सीखा है। मैं अपना हर पल आपके साथ खुशी से गुजारना चाहती हूँ फाइक। खुदा के वास्ते मुझे रुस्वा मत कीजिएगा, मैं मर जाऊंगी। नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मेरा जिंदगी के आने वाला हर पल सिर्फ तुम्हारे नाम, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। जल्दी आओ शबाना, सामान रखो यहाँ पे। रखो रखो, और तुम जाओ ये रख के हुरिया को बुला के लाओ जल्दी से। सईदा, सारा सामान ठीक से रख दिया ना गाड़ी में? बस ये रह गया? जी जी बीबी जान, आप बिल्कुल फिक्र न करें, सारा सामान रखवा दिया है। रास्ते से हलवा पूरी जरूर ले लेना, मिनल को बहुत पसंद है। पहली बार तुम लोग जा रहे हो ना शादी के बाद, लड़कियों को अपने मैके से बहुत आस होती है। मैं नहीं चाहती कि मिनल को समरीन की कमी महसूस हो। जी बीबी जान, आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ आपके कहने के मुताबिक हो रहा है। रखो यहाँ पे। कब से आपको जगा रही हूँ मैं, नीचे सब रेडी हो चुके होंगे। ऐसे क्या देख रहे हैं? सिर्फ देखते रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? पता नहीं क्यों आज तुम पर से नजर ही नहीं हट रही है हुरिया। ऐसा लग रहा है कि पहली बार देख रहे हैं। दिल को संभालिए मलिक मनाज, दिल भी ज्यादा सुनेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, आप रेडी हो जाओ, नीचे सब वेट कर रहे हैं। जाने दो, नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे। सदके जी जी आ गया बीबी जान सब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आप भी तो इतनी प्यारी हैं बीबी जान। हुरिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
जी मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। शादी के वक्त मैं तुम्हारी तरफ से बहुत बदगुमान थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक माँ होने की हैसियत से तुम्हारे जज्बात को समझना चाहिए था। तुम मेरी बेटी की तरह हो। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का हुरिया कि मैंने तुम्हें नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। बीबी जान कैसी बातें कह रही हैं आप? मेरे लिए आज भी उतनी ही काबिल एहतराम है और आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। बल्कि आपसे तो मेरे दो रिश्ते हैं। बालाज को भी आपने बचपन से माँ बन के पाला है, तो हुई ना आप मेरी माँ जैसी सास। बिल्कुल ठीक कह रही है हुरिया। बीबी जान, आप हमेशा से हमारे लिए मोतबर हैं और हमेशा रहेंगी। आपने एक अच्छा उस्ताद बनके इस घर में रहने वालों को तमाम जिम्मेदारियां सिखाई हैं, कभी नरमी से तो कभी सख्ती से। आप हमेशा हमारे लिए बहुत मोतबर रहेंगी। बस मेरे लिए, हुरिया और मिनहल के लिए दुआ गो रहिएगा हमेशा। तुम लोग तो हमेशा मेरी दुआओं में शामिल रहते हो और हमेशा ही रहोगे। अच्छा अब जल्दी करो, मिनहल तुम लोगों का इंतजार कर रही होगी। जी चलो निकलो। और कहाँ रह गई है वो शबाना? सामान रख दिया सारा गाड़ी में? बस कर दो मिनहल, जल्दी करो। छोटी अम्मी इंतजार कर रही है। हाँ बस हो गया ना। आप ही बताए ना, ठीक लग रही हूँ ना? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आज अगर अम्मी जिंदा होती तो तुम्हें यूँ खुश, यूँ मुतमईन देख के अम्मी भी बहुत खुश होती। समरीन तुम दोनों के दरमियान ना होकर भी तुम्हारे पास ही है। बहुत खुशकिस्मत हो बेटा तुम दोनों। 3 माएँ हैं तुम्हारी। अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे। आंटी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप बिल्कुल मिनहल की माँ जैसी हैं। बस आपने बहुत ख्याल रखना है मेरी बहन का। मिनहल की तरफ से तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ बेटा। ये तो मुझे अपने फाइक से भी ज्यादा अजीज है। बहुत प्यारी बेटी है मेरी। तो है। चलो भाई नीचे चलो। चलो इंतजार करिए अम्मी तुम्हारी। चलो अच्छा। तुम जाओ मेरे कमरे की सफाई करो, तुम पानी लेकर आओ, मेरी दवाइयों का वक्त हो गया है। अंबर, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। अपनी आंखों से अपनी खुशियों का गला घुटते हुए नहीं देख सकती हूँ मैं। कभी वो हुरिया और कभी मिनहल के हाथों। और आप क्यों पूछ रही है बीबी जान? खुद को मेरी माँ कहती हैं आप। ऐसी होती है माएं। अपनी सगी औलाद की खुशियां आपने किसी दूसरों की झोली में डाल दी। नफरत करती हूँ मैं आपसे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मैं आपसे करती हूँ। कातिल है मेरी खुशियों की आप है, और सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। हो गया है? क्या हो गया अंबर? कैसी बातें कर रही हो तुम? एक माँ अपनी बेटी की खुशियों की कातिल कैसे हो सकती है? मत करो ऐसी बातें। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अफजल हो। तुम जैसा कोई नहीं है, मेरी जान हो तुम अंबर। कैसी बातें कर रही हो अंबर? बेचान बहुत हो गया। अंबर